डॉक्टर साहब, शिबली फराज साहब की जानिब से जो एतराज़ किया गया था उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हुकूमती वफ़द में तो सिर्फ हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना, ये बड़े फरोही हैं। ये मतलब है कि ये बहस हो रही है और मुबाहिसा हो रहा है और ये डेलीगेशंस जा रहे हैं मुख्तलिफ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि पाकिस्तान के डेलीगेशन जाने का जो इस वक्त मामला है, जो मुझे समझ में आता है, कोई भी पाकिस्तान से बाहर हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफ़ीर है। यहाँ से जाएं या वहाँ पे हों बाहर, एक पाकिस्तान जो पाकिस्तान से बाहर हमारे मौजूद है डायस्पोरा बहुत बड़ा इशू बुनियादी जो है वो ये है कि सिस्टम जा रहा है और जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते के और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। ठीक है, सिस्टम जा रहा है और तमाम सिस्टम जा रहा है और पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते के और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। तो एक कंक्लूजन पे या एक नतीजे पे हम पहले पहुंच चुके हैं और अब हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। ठीक है, रिज़ल्ट पहले आ चुका है, रिज़ल्ट पहले एक तज़िया दिया जा चुका है। वो ये है कि पूरा सिस्टम जाएगा, पूरा सिस्टम। और सिस्टम जब जा रहा है तो वो एक बड़े लार्जर लेवल पे जा रहा है और जो पूरा सिस्टम जा रहा होगा तो उस सिस्टम के जाने के नतीजे में पाकिस्तान में आइंदा क्या होगा वो उससे लिंक होगा। तो अभी आप पीछे आके और हम उसमें अब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 वाली बातें हम कर सकते हैं एक, लेकिन कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि चूंकि हम रोज़ गुफ्तगू चूंकि करते हैं इसलिए उसकी एक अपडेट रहना पड़ता है और करना भी पड़ता है सूरत हाल को। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि टोटल सिस्टम कोलैप्स है और इसको हम लिंक कर चुके हैं 1945 के में जो रूल बेस ऑर्डर या पता नहीं क्या जो बना था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो तहस नहस होकर ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको कोई चाहे भी कि रोक सके तो रोक ले, नहीं इसको ऐसा नहीं है कुछ भी। ये पूरा जो चेंज है ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो सदर ट्रंप की बात हो रही है। मैं अभी आता हूँ पाकिस्तान पे और ये भारत के इश्यूज़ पे। सदर ट्रंप की बात हो रही है सदर पुतिन से और वो कॉल भी हो रही है इस वक्त। तो हमारा प्रोग्राम जा रहा है तो उसके बाद देखते हैं कि क्या उसका, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी बात करनी है, फिर कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कुछ बात करनी है यूरोप के लोगों से भी। तो देखते हैं कि वो अल्टीमेटली क्या मामला होता है। लेकिन उससे पहले तमाम रोज़ जो है वो रशिया ने भरपूर जो है वो हमले किए हैं यूक्रेन पे और प्रेसिडेंट पुतिन अपनी किसी भी शर्त से पीछे नहीं हटेंगे। सीज़ फायर होता है हो, नहीं होता ना हो, उनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, वरना वो तुर्की पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। तो जो भी कुछ है वो बहुत सख्त शराइत के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने सामने रखा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अब आ जाए यहाँ पे जो पाकिस्तान और भारत में। देखें, बुनियादी बात वो ये है कि उसमें ये पता नहीं 32 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं या पता नहीं 7 डेलीगेशंस हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा हो गए हैं सारे। वो जाएं ना जाएं, क्या कहेंगे बाहर जाके क्या नहीं कहेंगे, ये बात जो है ना ये बिल्कुल अब एक इररेलेवेंट सी बात है। और इररेलेवेंट सी बात इसलिए है कि जो असल बात करनी है वो करनी है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, वो बात करनी है जयशंकर को जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। और अच्छा, वो भी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी, वो भी जा रहे हैं। उनको एक गुफ्तगू करनी है मीडिया के सामने बैठ के
जयशंकर को और वज़ीर आज़म मोदी को और ये अमित शाह और ये जो जितना गैंग है, इनको बैठ के आराम सुकून से इंटरनेशनल मीडिया को बिठा के 4, 5, 6 इन्होंने बातें करनी है। पहली बात इन्होंने ये करनी है कि आप कहते हैं ना, वापस जाएं स्टार्ट, कि 22 अप्रैल को क्या हुआ था। सिर्फ 2 मामला हो सकते हैं। दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि आप इसकी एक तहकीकात करवाएं जो कि इंडिपेंडेंट हो। इसमें कोई गलत बात है? मतलब आप वहां पर अपनी पुलिस, खुद ही दरोगे, खुद ही सारे बैठ के आप एक कहानी बनाते दे दें? नहीं, आप इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा दें, किसी से भी करवा दें। ये हम भी बात करते हैं, किसी से भी करवा दें। बल्कि यहां पर तो ये भी बात हमने की कि आप अपने ही मीडिया को, सिविल सोसाइटी के लोगों को भेजें वहां पे प्रोग्राम में, और देखेंगे क्या हुआ। यहां से कहानी शुरू होती है कि अच्छा, अब फॉल्स फ्लैग या सिक्योरिटी, या मतलब कैसे, किसने किया, कौन से लोग थे। मैं वो बात गो टू द बेसिक्स। 3 खाके जिनका कोई नाम नहीं सामने आज तक नहीं आया कि वो लोग कहाँ थे। कोई एक आदमी जो है वो पानी में डुबकियां मारता हुआ दिखा रहा है, उनका नदी से कोई छलांग मार रहा है, कोई दरख्तों के पीछे साएगा। ये इस तरह की ड्रामेबाजी करके आप इससे निकल नहीं सकते। और करते 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 फिर आप यहाँ आ गए कि ये जो जयशंकर हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा, वो ना कि ऐसे ही कोई आदमी को, किसी को आप कहें कि जी उठा के वज़ीर ख़ारजा बना दिया। नहीं, इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये पहले फॉरेन ऑफिस में रहे हैं जयशंकर जी। मतलब ये फॉरेन ऑफिस में सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं। यानी ये कोई रवायती सियासतदान नहीं है, ये आप समझ लें कि टेक्नोक्रेट हैं और फॉरेन ऑफिस में रहे हैं। तो ये जो है, ये मोदी सरकार से पहले भी वहां थे और उससे पहले जब फॉरेन ऑफिस में थे तो कई मुल्कों में इन्होंने सफारतकारी अपनी दिखाई। जाहिर है कि टेक्नोक्रेट थे, फॉरेन ऑफिस में थे। पार्टी तो बाद में ज्वाइन की इन्होंने, या पता नहीं हाँ ज्वाइन की है, गालिबन यकीनन होंगे बीजेपी के ये। लेकिन ये जो फॉरेन ऑफिस में थे तो ये तो कांग्रेस के साथ थे। यानी कांग्रेस के साथ ही होते हैं ना, आपकी एक हुकूमत होती है, उस हुकूमत में आप जो है वो। और किन मुल्कों में सफीर है? अमेरिका और चाइना। अमेरिका और चाइना में एम्बेसडर रहे इंडिया के। यानी इंडिया जो है, जो बिल्कुल अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है ओबामा दौर में, और उसके साथ जो है वो यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है। तो अमेरिका और चाइना, ये वो दौर है, ठीक है। ओबामा दौर, उससे पहले जो है वो बुश का दौर, और ये फॉरेन ऑफिस में तो ये नज़ाकतें समझते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? नेदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। भाई आप क्या वहाँ क्या बताने जा रहे हैं? भाई आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें बताएं कि क्या आपने ये बात नहीं की जो बात आपसे मंसूब है, और क्या आप पे शक नहीं हो रहा, और क्या राफेल, देखें ये कोई, मैं फिर बात कह रहा हूं कि चिड़ियां नहीं गिराई किसी ने, कोई चिड़ियां गिराने की बात नहीं हो रही है। मतलब है कि मैं गलत मिसाल दे रहा हूं, परिंदे हैं अल्लाह ताला के, और उनसे तशबीह मुझे शायद नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि आप राफेल तैयारों को जो है उनके स्टॉक गिर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में क्लेम हो रहा है कि जी ये जो है ये कैसे हुआ, कैसे आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये जो है ये इसका कोई जवाब इनके पास एक भी नहीं है। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि ऑटो पे चला गया, वो तिरंगा वाली कहानी भी ठुस हो गई। अब ये सारा ट्रक की बत्ती एक और लग गई पीछे, इस डेलीगेशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बुनियादी सवाल वही है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि मोदी सरकार को ये पता ना चले कि डोकलाम पे चाइना बैठ गया कि अच्छा जी, अच्छा हाँ यहाँ बैठ के जो हम तो अपने एनालिसिस पे उस पे हैं कि ये कैसे मुमकिन है।
और हम यहाँ पे चिकन नेक का जिक्र कर रहे हैं जी। वो चिकन नेक जो 2 साल के बाद डिस्कस हो रही है, ये 3 साल के बाद शायद डिस्कस हुई है, डॉक्टर यूनुस, हम तो मुसलसल यहाँ चिकन नेक की पूरी बात कर रहे हैं, मणिपुर का किस्सा उठाया हुआ है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर मतलब हमसे मुराद है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ के पाकिस्तान में, तो इनको नहीं, ये बच्चे हैं नहीं। उसके बाद पूरी दुनिया, मतलब आप क्वाड और आईमैक और बिम्स्टेक और जनाब वो राफेल खरीदने और जनाब आपने कमीशन खाने और क्या करना है, मैं इनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन आप कम से कम लोगों को बताएं तो सही ना, बुनियादी बात पे तो जाएं। अब वो जनाब डेलीगेशन जाएंगे, बहुत सारे दुनिया भर में जाएंगे। अच्छा, मैं ये शशि थरूर साहब जो हैं वो जा रहे हैं जनाब अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ब्राज़ील, पनामा, मतलब उनके खाते में अजीब किस्म के मुल्क हैं, मुझे नहीं पता, वो बहरहाल उनका अपना एक मामला है, लेकिन ये है कि वो वहाँ जाएंगे, वो जाएंगे पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका। तो ब्राज़ील, कोलंबिया और पनामा क्यों जाएंगे वो, मुझे वो उस खाते में है। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है ना, ये बुनियादी बात ये है, या फॉस्फेट, दो ही है ना चीज़ें भाई। आपका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया वहाँ, तो आपसे पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है आपसे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम नहीं करते। किसी इंडिपेंडेंट किसी को कहें, आप कहें अमेरिकन को कह दें, आप कोई ओआईसी के मौलिक को कह दें कश्मीर का, आप किसी को बुला लें कहीं से, कोई कहें कि यार यूएन वाले आके देख लें इसको, नहीं, उसको बंद कर दिया उसके पास। या दूसरा ये है कि फॉल्स फ्लैग नहीं है, तो मतलब वहां से चलते 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 यहाँ पे आ गए। जब असल में इस तरह के होते हैं ना, जब ये एक पूरा नजरिए, यानी सिस्टम नहीं, ये पूरी आप समझ लें कि दो एक्सट्रीम से नजरियात है ना। यानी मैं क्यों ये हमेशा तशबीह देता हूं कि ये इसराइल और ये सबसे पहले मैंने बात शुरू की, ये अपनी थ्योरी होती है, उसके बाद वो लोग, इसराइल और इंडिया और मोदी सरकार, इन्होंने इसराइल को कैसे फॉलो किया है। एक तो ये कि एक ही दौर में ही बनते हैं, इनका आगाज एक ही दौर में होता है। हम कंप्लीट तारीख दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहते। पिछली सदी में जो है वो एक जहनियत कि जी जो मतलब अल्ट्रा राइट विंग, यानी यहाँ पर इस जगह पे किसी दूसरी ज़ात, किसी दूसरे मज़हब, किसी दूसरे शख्स को यहाँ नहीं रहना चाहिए, अखंड भारत बनेगा, जो कि एक तस्वुर में है कि अखंड भारत में बांग्लादेश भी होगा। अब आप आज देखें सूरत हाल, म्यांमार भी होगा, आप आज सूरत हाल देखें। लीस्ट इंटरेस्ट है, लीस्ट इस वक्त मोदी सरकार को वो 7 सिस्टर स्टेट्स में कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि तवज्जो इधर है ना सारी, उधर वो जाएं, मरें, खपें, जो उनके साथ होना है हो जाए। इनको कोई दिलचस्पी है मणिपुर से जाएं, इधर, ये तो इधर है ना सारे, ये तो उनको तो बहुत ही लो ग्रेड समझा हुआ ना इन्होंने कि वहाँ जो लोग रहते हैं उन रियासतों में वो तो इंसान है ही नहीं। और मोदी नहीं गए वहाँ, नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए। नरेंद्र मोदी को सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए था कि मुझे देखें, बात सुने, बात यह है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में पेश आ जाए, खुदा न खास्ता, बहुत वाक़यात पेश आए इतने सालों में, तो क्या होता है फौरी तौर पे अगले दिन क्या होता है, ये जैसे ही वो सिक्योरिटी फोर्सेस, अगले दिन क्या होता है, सदर, वजीर आज़म, अपोजिशन रहनुमा, सारे लोग जाते हैं, देखते जाते। ये गए नहीं कभी। आप ज़रा सोचें, जयशंकर, अमित या ये सारे वो या तो वो कर आके ये उस इलाके में ही नहीं गए। अच्छा, फिर ये है कि और एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह दुनिया के सामने कि हम कहाँ खड़े हैं। बात ये नहीं, आप चिकन आउट नहीं हो सकते इसमें से, आपको दुनिया को बताना है। पाकिस्तान ने क्या बताना है भाई, पाकिस्तान का डेलीगेशन क्यों जा रहा है, जाए। और पाकिस्तान का डेलीगेशन जाने की एक वजह है, मतलब जो मैं समझता हूँ, और उसमें मेरी ज़ाती राय में हर पाकिस्तानी को, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर, ये अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। ये मैं इस बात पे कायम हूँ कि ये मोदी सरकार अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो होते हैं ना रोशन ख्याल, बेहतर किस्म के भारत में लोग मौजूद हैं।
जिनकी ये बात नहीं सुन रहे और किसी को गिरफ्तार करके, किसी को बंद करके, किसी आगे पीछे, अब इंदर की ये तो क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त इनके लोग हैं, बड़ा शऊर है इस खत्ते में। अब जनाब आप उनको, आप सोचें कहाँ से अब शुरू किया आपने, एक अखंड भारत होगा और उधर से जो जोड़वा भाई है उसने शुरू किया ग्रेटर इसराइल होगा। बड़ा खून होता है इस तरह की तहरीकों में, बड़ा तशद्दुद होता है। ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट होती हैं ना तहरीकें, आपने जो है वो मतलब गांधी जी को मार दिया, मतलब कत्ल, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती है ना, सहूनियत, हिंदुत्वा, इसमें बड़ा खून हो, ये बड़ी एक्सट्रीम वायलेंट मूवमेंट्स होती हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होती, ये बस। अब देखें कि वहाँ पे यानी बुनियादी सवाल ये है कि अब ये चिकन आउट हो रहे हैं बीच में से, ये एक बयान नहीं दे पा रहे कि क्या हुआ, इन्होंने क्या वो बात नहीं की, इनको क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं आती बोलनी, इनको समझ नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया, ये कैसे मुमकिन है, अभी ट्रेड टॉक्स होनी है, अभी इनके साथ मामला तय हो गया टैरिफ्स का, तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा बीच में? अगर ये अल्टा जो होने जा रही है तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा बीच में? पाकिस्तान जो है वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना का है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, रहे हैं हमेशा, लेकिन चाइना के साथ और बाकी दुनिया पूरी। राफेल के गिरने की बात जो है वो कोई कर सकता है और उसके जो है वो गिर जाएं, स्टॉक गिर जाएं पूरी दुनिया में? यानी ये कोई बात है कि जो मैं पहले बात कह रहा हूँ कि राफेल तैयारे जो हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया, ये जब तैयारों का, ये इनको अभी पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को और सबको कैसे बताया गया। ये इनको बताया इलॉन मस्क और बाकी जो टेक के लोग हैं, क्योंकि वो जहाज़ हवाई ये तैयारे तो नीचे हैं ना, वो सैटेलाइट्स पे हैं, उनके पास स्टारलिंक्स हैं, वो तो स्पेस में है ना, तो वो तो नीचे देख रहे हैं ना, नासा तो नीचे देख रही है ना, बहुत नीचे तैयारों की लड़ाई हो रही है आपस में।